बाहर से लेबर हायर कर रहे हैं या फिर जो फैक्ट्री प्रोडक्शन हम बाहर से ले रहे हैं, ये होती है हमारी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, जिनका हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना पड़ता, ये हमारे पास अवेलेबल होती है। पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती क्या है? ये वो कॉस्ट होती हैं जिसको हम क्या करते हैं, बाहर से हायर करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे मुझे कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मेरे पास कोई भी कैपिटल अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, कहीं और से कैपिटल लूंगी, या तो बैंक से लूंगी या फिर किसी और से, किसी लैंडलॉर्ड से कैपिटल लूंगी। तो कोई भी कैपिटल जो मुझे अपने बिजनेस शुरू करने के लिए कहीं बाहर से लेनी पड़ रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, क्योंकि वो क्या होती है, हमें पे करनी होती है, जिससे हमने वो कैपिटल ली है उसको हमें वापस रिटर्न तो करनी है ना, तो वो किस में आएंगी, हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आएंगी। जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या होता है, हम कहीं बाहर से, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, बट जो हम अपनी लेबर होती है हम बाहर से हायर करेंगे ना, लेबर तो क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, तो हम बाहर से लेबर लेंगे, तो उस लेबर को हमें क्या देने पड़ते हैं, वेजेस देने पड़ेंगे, तो वो क्या होगी, हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट में इंक्लूड होगी। क्यों? क्योंकि जो हमने बाहर से लेबर हायर की है उसको हमें क्या देना पड़ेगा, हमें उसको वेजेस देने पड़ेंगे एज अ रिटर्न। वो कॉस्ट क्या होगी, हमें उसको रिटर्न करनी पड़ेगी, तो इसीलिए वो किस में आती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट में आती है। नेक्स्ट होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट कौन सी होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिनका हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना पड़ता, ये हमारे पास अवेलेबल होती है, हम खुद ही इनको क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, कहीं बाहर से हमें इनको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे वही मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और मेरे पास पहले से ही कैपिटल अवेलेबल है, माना कि मेरे पास 10 लाख रुपीस पहले से ही अवेलेबल है, तो क्या मैं बाहर से किसी से लूंगी? नहीं लूंगी ना, क्योंकि मेरे पास खुद की कैपिटल है और मैं उसको क्या करूंगी, अपने बिजनेस में लगा दूंगी। तो ये वो वाली कॉस्ट होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिसको हमें कोई भी रिटर्न नहीं करना पड़ता, ये हमें बाहर से नहीं लेनी पड़ती। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ही अवेलेबल होती है। नेक्स्ट होती है हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट कौन सी होती है? ये वो कॉस्ट होती है जिसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों इंक्लूड होती है। मतलब इसमें हम जो बाहर से लेबर हायर कर रहे हैं या फिर जो फैक्ट्री प्रोडक्शन हम बाहर से ले रहे हैं, उनको जो रिटर्न दे रहे हैं, वो क्या होती है, हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, उसको भी इंक्लूड करेंगे। और जो इम्प्लिसिट कॉस्ट, जो हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है, हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, हम उसको खुद अपने प्रोडक्शन के लिए अपने बिजनेस में लगा रहे हैं, वो क्या होती है, हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो हम दोनों को इसमें इंक्लूड करेंगे, वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट होती है। नेक्स्ट इज अवर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है हमारी? ये होती है हमारी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे मैं अपने घर से ट्रेवल कर रही हूँ और मैं किसी जॉब के लिए जा रही हूँ, तो एक जो जॉब होती है वो मुझे कितनी दूर पड़ रही है, वो मेरे घर से बहुत दूर पड़ रही है, बट वो मुझे कितनी ऑफर कर रहा है, सैलरी 50,000 ऑफर कर रहा है। बट एक जॉब है जो मेरे घर के पास पड़ रही है, वो मुझे कितनी ऑफर कर रहा है, सैलरी 25,000 ऑफर कर रहा है। तो मैं किसको लेना पसंद करूंगी? जो मेरे घर के पास है, क्योंकि उसका डिस्टेंस कम है, तो मैं उसको लेना पसंद करूंगी। और उसके लिए मुझे छोड़नी कौन सी पड़ी? जो मेरे घर से दूर थी। तो इसका मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि जिसमें हमें एक को लेने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी थी जो उसको छोड़ना पड़ा, जो मुझे छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो मेरे घर से उसका डिस्टेंस ज्यादा था, दूर था, तो इसीलिए वो कौन सी होगी, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी को क्या किया, छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो वाली अपॉर्चुनिटी बेस्ट थी। नेक्स्ट इज अवर संक कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है? संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है हमारी जो एक बार क्या होती है, डूब चुकी। जैसे कि आप मूवी देखने गए, तो वो क्या हुआ, आपने एक्सपेंडिचर कर दिया, वो चली गई, वो जो मनी आपने एक्सपेंडिचर किया है जिसका, वो वापस नहीं आने वाली। उसके बाद क्या होता है, जैसे आपने कोई कार खरीदी, उसके बाद वो क्या होती है, वो भी हमारी संक कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि आप एक बार उसकी पेमेंट कर चुके हो, वो वापस आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते ना, वो रिटर्न नहीं दे सकते। इसका मतलब यही होता है कि जो कॉस्ट, ये वो वाली कॉस्ट होती है जो डूब जाती है, जिसपे हम पैसा लगा चुके हैं और वो हमें रिटर्न नहीं मिलने वाला, तो उसको हम संक कॉस्ट कहते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आप कोई क्लोथ खरीदने गए हो, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगा तो आप रिटर्न करके उसको दोबारा से एक्सचेंज करा सकते हो। बट संक कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक बार आप पे कर चुके हो और दोबारा से वो वापस नहीं आने वाली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संक कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट होती है? ये वो कॉस्ट होती है जैसे हमने कोई भी चीज परचेज की है। जैसे मैंने अभी एक बाइक खरीदी है, जब मैंने वो बाइक खरीदी थी उस टाइम पर उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2 लाख थी। बट अभी उसकी वैल्यू क्या हो गई, डेप्रिशिएट होने की वजह से डेप्रिसिएशन लग गया ना, क्योंकि हमने वो यूज कर लिया, तो उसकी जो वैल्यू थी वो अभी कितनी हो गई है, वो 1 लाख हो गई है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसकी जो करंट वैल्यू है वो 1 लाख है, हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है जब हमने वो परचेज की थी। जैसे मैंने 2023 में परचेज की थी, एट दैट टाइम उसकी जो वैल्यू थी वो 2 लाख थी। तो हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होगी, जो जिस टाइम मैंने वो बाइक परचेज की थी उस टाइम पे उसकी जो वैल्यू थी, हम उसको ही क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं।